आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएपी कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या आपको मेंशन करना होता है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी उसके अंदर मेंशन करने होते हैं, और लैंग्वेज आपने किस तरीके से, मतलब जो जुमले आप लिखते हैं वो किस तरीके से आपने लिखना है। थोड़े से प्रोफेशनल वे में आपको जुमले लिखने पड़ते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सबसे पहले अगर मैं लेटर की बात करूं तो इसमें क्लाइमेट या स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब जो क्लेम कर रहा है रिफ्यूज़ल को, वो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो अप्लीकेंट खुद कर रहा है या उसका स्पॉन्सर जो है वो क्लेम कर रहा है। अब उसकी डिटेल क्या क्या मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनैलिटी, एड्रेस हो गया उसका, वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये होना चाहिए अप्लीकेंट का। इसके बाद टाइप ऑफ वीज़ा ये आपने लाजमी मेंशन करना होता है। यूजुअली ये एंट्री क्लियरेंस ही होता है, जो यूके का पीएपी होता है ये एंट्री क्लियरेंस वीज़ा होता है, जिसको आम अल्फाज में लोग टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल में है वो एंट्री क्लियरेंस वीज़ा होता है। उसके बाद इसके अंदर आपने डिसीजन डेट, जिस डिसीजन को आप चैलेंज कर रहे हैं वो किस डेट को रिसीव हुआ था। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये सिंपल सा एक सेंटेंस है। इसका मतलब इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सोल प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी कंपनी इन लाहौर पाकिस्तान। आई एम डूइंग बिजनेस सिंस 2014। आई विश टू विजिट यूके फॉर टूरिज्म पर्पसेस। यूजुअली अगर इस जुमले को पढ़ा जाए तो ये एक नॉर्मल जुमला लगेगा और ठीक ही जुमला लगता है, लेकिन ये प्रोफेशनल वे में नहीं लिखा गया। तो अगर मैं इसको प्रोफेशनल वे में लिखूंगा तो वो मैं किस तरीके से लिखूंगा। देखिए सेम एग्जैक्ट बात मैं वही कर रहा हूँ। नीचे मैंने जुमले के अंदर लिखा आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ सोल प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी कंपनी लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान। I have been conducting business operations since 2014. Currently, I am interested in visiting the United Kingdom for tourism purposes. दोनों बात वही हैं, लेकिन एक जो नीचे वाला जुमला है ये प्रोफेशनल वे में आ रहा है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो एक नॉन प्रोफेशनल, जो कोई भी बंदा है वो लिखता है तो वो आम सी अल्फाज के अंदर लिखना है। तो प्रोफेशनल वे में लिखना लाजमी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम आमिर शहजाद सो ऑन, जो भी लिखा है। उसके बाद देखिए नीचे उसी को मैंने एक प्रोफेशनल वे में लिखा, माय नेम इज़ आमिर शहजाद एंड आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द साइट्स ऑफ द यूके सच एज लंदन ब्रिज एंड लंदन आई। तो ये प्रोफेशनल वे में, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि आपने लिखना कैसे है। अब अगर आपने कोई भी लेटर आप खुद लिखें या किसी से लिखवाएं तो आपने क्या करना है, प्रोफेशनल वे के अंदर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी की हेल्प ले लें, वो आपको बेहतर तरीके से लिख के दे देगा। अब ये स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल और है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आप इसको जो है पॉज करके देख लीजिएगा। सबसे टॉप के ऊपर जो मैंने जुमला लिखा हो एक नॉर्मल जुमला है, और उसके नीचे ऑलमोस्ट सेम ही जुमले हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ बात को बयां करने का स्टाइल जो है वो अलग है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके तरीके से आपने जो भी रिक्वेस्ट लेटर बनाना है तो उसको प्रोफेशनल वे के अंदर बनाइएगा। और कोई कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग लिखनी होती है, द डिटेल ऑफ मैटर बीइंग चैलेंज। ये आपने लाजमी मेंशन करना होता है कि मैटर क्या है जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं। वीज़ा ऑफिसर ने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ क्यों किया है। उसके अंदर बेसिकली उसने बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जो उसका लबे लुबाब होता है, जो उसको शॉर्ट के अंदर कि वो आपके फाइनेंशियल से या पर्सनल सर्कमस्टांसेस के साथ नहीं था, मतलब सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। बेसिकली ये आप इसको एक टाइटल कह लें, ये आपने मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद आपने इशू के अंदर आपने बताना होता है कि आपका पर्पस क्या था, आप किस लिए जा रहे थे, और वीज़ा ऑफिसर ने जो आपका जो रिफ्यूज़ किया है वीज़ा,
वो उसने किस बेस के ऊपर, मतलब आपको क्या लगता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। यूजुअली क्या होता है कि मैं जिस तरीके से टाइप करता हूँ तो मैं उसमें बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस समटाइम लगे होते हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो मैं लिख देता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर ने जो ये डिसीजन दिया वो अपनी अजम्पशन के ऊपर दिया है और उसने नेगलेक्ट किया है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने लगाए हुए थे। तो आपने क्या करना होता है, इसके अंदर इशू बताना होता है कि आपका इशू क्या था, वीज़ा ऑफिसर ने आपको क्यों रिफ्यूज़ किया और आप क्या समझते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ने क्यों रिफ्यूज़ किया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको रीस्टेट करना होता है, मतलब दोबारा से बताना होता है कि मैं ये हूँ। लाइक आप अगर बिजनेसमैन है तो आप बताते हैं कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक कंपनी एफपीआर में रजिस्टर्ड है, एनटीएन में रजिस्टर्ड है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, एससीसीपी ले लें, ठीक है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट के ज़रिए है। आपने उसको बताना होता है कि ये है। फिर आपने उसको मज़ीद जो जो आपके केस में, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है, ऑब्जेक्शन टू ऑब्जेक्शन आपने वजाहत देनी होती है कि वीज़ा ऑफिसर ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है, उसकी ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि एक और हेडिंग जिसको आप कह लें, नॉर्मल में हेडिंग लगा लें या जो कह लें, जो आपने उसके अंदर मेंशन करना होता है कि आप क्या चाहते हैं कि होम ऑफिस क्या करे। बेसिकली ये जो लेटर लिखा जाता है ये होम ऑफिस को लिखा जाता है, ये आपका एम्बेसी में नहीं लिखा जाता, ये आप एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को, हाई कमीशन को नहीं लिखते हैं या ब्रिटिश कॉन्सुल को नहीं लिखते, ये सीधा आप लिखते हैं होम ऑफिस को। तो आपने बताना होता है कि आप क्या चाहते हैं कि होम ऑफिस इसका क्या करे। तो यूजुअली आप लोग क्या चाह रहे होते हैं, आप यही चाह रहे होते हैं कि ये जो आपके साथ वीज़े का डिसीजन दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसको रिवोक किया जाए और अथॉरिटीज़ को पाबंद किया जाए कि इसको गो थ्रू अगेन करें, दोबारा से इसको ओपन करें और इसको रीचेक करें और जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी वेरीफाई करें। अच्छा, इसके बाद आपने ना एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपके वीज़ा को क्यों रिव्यू किया जाए। उसमें आप एक्सप्लेनेशन में देते हैं कि भाई जब भी आप किसी एप्लीकेंट की वीज़ा एप्लीकेशन को चेक करते हैं तो वो मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, जुमले आगे पीछे हो सकते हैं। आप उनको बताते हैं कि एक तो मेरिट की बेस पे होना चाहिए, दूसरा ये है कि आप एप्लीकेंट की पर्सनल और फाइनेंशियल और उसका अपना लाइफ स्टाइल देखें, रेदर देन कि आप ये देख रहे हो कि वो किस मुल्क से अप्लाई कर रहा है और उस मुल्क के क्या हालात हैं। तो ये आपने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको थोड़ा सा वजाहत करके बता दिया है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों ने देनी होती है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे ना समझ आए कि हम एक्सप्लेनेशन क्या दें यहाँ पे या क्या लिखें तो मुझसे केस शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बता दूँगा। उसके बाद आपने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रपोजल देना होता है, जिसके अंदर आप बताते हैं कि ये मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो मेरे फ्यूचर के वीज़ास के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगी। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे ऊपर ये जो आप लोगों ने रिफ्यूज़ल का धब्बा लगाया है इसको रिवोक करें। उसके बाद आप लोगों ने क्या बताना होता है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी डिटेल आपने इनको बतानी होती है कि आप जो ये बातें कर रहे हैं इसके सपोर्ट में आप लोगों के पास क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का आप लिखा देते हैं, इनक्लोज करके और लिख देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं फ़र्दर आपको अटैच कर रहा हूँ ताकि आप इनको वेरीफाई कर सकें। और सबसे लास्ट के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने रिप्लाई का एड्रेस मेंशन करना होता है कि आपको रिप्लाई किस एड्रेस पे किया जाए। उसमें आप अपना नाम, अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस ये लिखते हैं और फिर इस लेटर को आप होम ऑफिस को सेंड कर देते हैं। अब होम ऑफिस क्या करता है कि इसको रिव्यू करेगा कि आपके पॉइंट्स के अगर जान है तो वो आपका कह देगा कि हम रिकन्सिडरेशन में जा रहे हैं। रिकन्सिडरेशन में जाने का मतलब ये होता है कि आलमोस्ट केस आपका अप्रूव हो गया, फिर वो थोड़ी सी वेरिफिकेशंस करते हैं, करने के बाद उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। अदरवाइज़ जो है
वो दोबारा आपको रिफ्यूज़ल भेज देते हैं कि हम आपका केस नहीं कर रहे। तो ये बियॉन्ड द टॉपिक है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।